क्या बात है रजत? अनु ऐसे अचानक किस वक्त? पापा मैं आपसे माफी मांगने आया। उस दिन शादी में अनु ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। मॉम ने वो सब कुछ किया था और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उसी गलती की मैं माफी मांगने आया। I'm sorry। नहीं बेटा, तुमने तो गलती की ही नहीं, इसलिए माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है पापा। I'm sorry देवयानी। जो कुछ भी हुआ मैं उसे रोक नहीं पाया और ना ही मैं उसे बदल सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि आज से तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी। मेरी मॉम ने जो गलती की है उसे मैं सुधारूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। थैंक्स। सरीन जी, जी आपके लिए डिनर है जी। थैंक्स। आप रख दीजिए, मैं खा लूंगा बाद में। कोई काम था आपको? नहीं जी, काम तो कोई नहीं था। वो जी बस अपनी आंखों के सामने आपको खाना खाता देख लेती, थोड़ी तसल्ली हो जाती। वो क्या है ना कि जवान मर्दों को रात का खाना मिस नहीं करना चाहिए। जवान मर्द कौन है यहाँ पे? हाँ जी, आप जी, और कौन? मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ नहीं, पता नहीं। मैं खुद ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सही है कि गलत। हाँ बिना सलीम जी, खाओ जी खाओ। लिपो पतंग भेज दी तूने। तो मिलाया तो नहीं कुछ? बेटा इतनी सारी प्लेटें क्यों लगा रही है तू? कोई फायदा नहीं, कोई नहीं आने वाला। सब बेगानों की तरह अपने अपने कमरे में बैठ के खाना खाने वाले। इस घर को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो गया बेटा। पापा जी, आप हमारी ताकत हो इस घर में। अगर आप ही ऐसे निराश हो जाएंगे तो हम तो एकदम से कमजोर पड़ जाएंगे ना। नहीं पापा जी, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं, और आप भी ये उम्मीद लगा के रखिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस घर की खोई हुई खुशियां लौटाने में आप भी हमारी मदद करेंगे, ठीक है? ओके फौजन। गुड, वेरी गुड। अभी आप मम्मी जी को बुला के लाइए और हम रजत को बुला के लाते हैं। पापा जी, हमें यकीन है चाहे कुछ भी हो जाए वो सबके साथ बैठ के ही खाना खाएंगे। हमें ऐसे ही सबको एक साथ रखना है। आप है ना हमारे साथ? ओए, तो इतने मान और प्यार से बोलेगी तो कोई गधा होगा जो मना करेगा। अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि तेरी वो लड़ाकी बुलडोजर सस पावे कितना भी जोर लगा ले, इस घर को नहीं टा सकती। और मेरी बहू उसके सामने फौलादी इरादों की दीवार बन के खड़ी है। चल अपना घर बचाओ अभियान शुरू करते हैं फौजन जी। चलिए।
काजल, ये सलीम जी जो है ये थोड़े थोड़े धर्मेंद्र नहीं लगते? लगते होंगे, पर आप बिल्कुल हेमा मालिनी नहीं लगते। चल छोड़, शक्ल पे छोड़, इनका काम देख, कैसे अपने घर को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जोड़ने में लगे हुए हैं। हाँ, और नेक बनने का रिजल्ट जानती हो? मम्मी जी और अनु पास पास आते जाएंगे और हमसे दूर दूर जाते जाएंगे। और कल को हो सकता है वो उनको राजी कर ले कि नील के लिए मैं नहीं दिव्यानी बेटर है। फिर मैं तो घर से बाहर, और आप भी, और आपके धर्मेंद्र अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैप्पी रहेंगे। कुछ करते हैं ताकि ये सरीन फैमिली हमेशा बिखरी रहे, और वही तो हम चाहते हैं। काम चलाना नहीं आता है, बंद कर दो। ऑर्डर आधा भेजते हो और पेमेंट पूरे की मांग रहे हो। देखिए भाई साहब, मैंने ऑर्डर खुद चेक किया था, पूरा था ऑर्डर। अच्छी दादागिरी है। एक तो आधा ऑर्डर भेजो और दूसरा इल्जाम भी हम पे लगाओ कि गलती हमसे हो रही है। मैडम, दुकान चलानी है कि नहीं आपको? वरना फिर हमसे नहीं कहना कि वरना क्या क्या कहना चाहते हैं आप? इस तरह से बात की जाती है एक औरत से? सब पता है आप किस तरह की औरत है। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं? ज़बान संभाल के बात कीजिए। मैं तब से आपसे अच्छी तरह से बात कर रही हूँ। देखिए, हमारी दुकान सालों पुरानी है। हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं कि हम अपने ग्राहकों को ठगे। मैं तब से अच्छी तरह से आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। क्या तरीका है ये? भाभी, कौन है जो फोन पे इस तरह से बात कर रहा है? क्लाइंट। आप अप्लाई, मैं बात करता हूँ। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि पैसे तो आप पूरे लेते हैं, ऑर्डर आधा भेजते हैं। दुकान चलानी है कि नहीं? हमारी दुकान चलने वाली है या नहीं चलने वाली है, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? मिनिस्टर हो क्या यहाँ के? ए, ज्यादा हीरो मत बन, नहीं तो कोर्ट में ले जाएंगे। वकील का नंबर है या मैं लाके दूं? एक औरत से कैसे बात करनी चाहिए शायद इसकी तमीज नहीं है तुम में। देखो, तुम जो कोई भी हो, अपना ऑर्डर अपने पास रखो और पैसे लेके जाओ यहाँ से। सालों की नामी दुकान है हमारी, एक ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक और बात, आइंदा जब भी इस घर में फोन करो तो अपनी आवाज नीची और तमीज से बात करना, समझे? भाभी देखिए, आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी टेंशन तो चलती रहती है। थैंक यू देवर जी। मुझे नहीं पता था कि आपके काम में ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, इनसे डील करना पड़ता है। मुझे तो लगता था सिर्फ अलका का काम मुश्किल है। चाहे उस बेचारी को, उस जैसे पागल को बर्दाश्त करना पड़ा। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए, आगे से ऐसा कुछ भी होना तो आप मुझसे कहिए, ठीक है? देवर जी, दुकान में वापस आ जाइए ना। आपकी दुकान को आपकी बहुत जरूरत है। एक बार फिर से सोच लीजिए प्लीज। ठीक है भाभी, मैं दुकान पे वापस लौटूंगा। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना।
देख तू बड़ी है, माफ कर दे बस। और वैसे भी मिंटी, गलती तेरी थी। गलती मेरी थी जो मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ। जब सब मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं तो किसी को याद नहीं आता कि मैं घर की बड़ी हूँ। जब माफ करने की बारी आती तो मैं घर की बड़ी हूँ। यार वो फौजी गुस्से में था, ठीक है, तेरे को बोल गया थोड़ा बहुत उल्टा सीधा, ठीक है ना। सिर्फ उल्टा सीधा कहा होता ना तो मैं सह लेती। गलती मेरी थी, वो सड़ के 4 बातें सुना देता, मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन वो घर छोड़ के जाने की बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा उससे, और जरूरत पड़ी ना तो 2 लगा भी दूंगा उसको। चल यार, अनु पता कितनी देर से बाहर वेट कर रही है, कितनी कोशिश कर रही है हमारे घर को एक रखने की। बस आपको पता है मैं चलने को तैयार थी, लेकिन आपने ये नाम लेकर ना मेरा कदम वही रोक दिया। अब मेहरबानी करो मुझ पर, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यही रहना, अब जाओ यहाँ से। मैं तेरे को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया हूँ और तू अपनी आकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है, ईगो पकड़ के बैठी हुई है यहाँ। पकड़ के बैठी हूँ मैं ईगो, और मेरी ईगो मेरे लिए सबसे बड़ी है। मेरे से बात करने से अच्छा है ना आदमी सर मार ले अपना दीवार पे। हाँ तो मार लो ना। रजत, ये रजत कहाँ गए? कहीं बाहर तो नहीं चले गए? हम उन्हें फोन करके देखते हैं। अभी तो सिर्फ इनकी वेबसाइट लॉन्च हुई है, बहुत जल्द मेरा कजिन अपने फैशन हाउस की ब्रांच दिल्ली में खोलने वाला है। और तुम्हें तो ये सब चीजों में इंटरेस्ट है ना, तो तुम यहाँ जॉब क्यों नहीं करती? देखो, अभी तक हमने मोहल्ले और गलियों के लेवल पे काम किया है, लेकिन ये तो फैशन वीक के लेवल का लग रहा है। तारीफ तो छोड़ो, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें तो बहुत बुराइयां मिलेगी। इसका मतलब तुम मुझसे और तुम्हारी बहन से अग्री नहीं करती हो? मतलब ये कि मुझे और अन्नू को लगता है कि तुम्हारी फैशन सेंस बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल की है, और अगर तुम इन लोगों के साथ काम करोगी तो इनका लक होगा। सच में आपको और अनुष्का को ऐसा लगता है? जी हाँ, तो मैं बात करूँ ना? पापा, अरे बेटा देखो, जीवन में कौन सा काम करना है इस बात का निर्णय खुद तुम्हें ही करना चाहिए। राइट पापा। और अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो तुम सोच लो, तब तक मुझे अपने डिजाइन्स के कुछ सैंपल्स दे दो, मैं अपने कजिन को दिखा दूंगा, और अगर बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है। पापा जी वो फोन भी नहीं उठा रहे, कैसे ट्राई करते हैं? तू वहां क्यों खड़ी है? तू भी अंदर आ और 2-4 बातें मुझे सुना के चली जा। कह दे कि मैं डैन हूँ, शदैन हूँ, चुड़ैल हूँ, और ये जो अन्नू है ना ये देवी है। बोल। आप ऐसा क्यों कह रहे हो मम्मी जी? मैं आपको ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मैंने तो आपका नाम भी लेडी गब्बर डाल रखा है। मुझे पता है आपका दिल टूटा हुआ है, इसीलिए आप बाहर नहीं जा रहे हो ना। मम्मी जी पर सोचो, अगर आप बाहर नहीं जाओगे तो अनु भाभी को मौका मिल जाएगा आपके बारे में बोलने का। घर आप संभालते हो ना, फिर अनु भाभी संभालने लगेंगी, और वैसे भी वो वही तो चाहती है मम्मी जी। बेघर मेरा रहा कहाँ, ये तो उसका हो गया है, और अब इस घर में वो होगा जो वो चाहती है। ऐसा कैसे मम्मी जी? आपकी बेटी खड़ी है ना रास्ते में, मैं वैसे ही अपनी माँ को खो चुकी हूँ, पर अब मैं अपनी दूसरी माँ को हारते हुए नहीं देख सकती। ये घर आपका है,
और यह वही होगा जो आप चाहेंगी। प्लीज मम्मी जी हार मत मानिए, अब प्लीज उन्हें जीतने मत देना। प्लीज मम्मी जी। मुझे दे दो। मुझे तो कहा जाता है मैं ईगो की मारी। तो इस टेबल पे जो नहीं आया वो क्या माँ के प्यार का मारा हुआ है? नहीं मम्मी जी, रजत किसी काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे। ये मम्मी जी मुझे कहना तो प्यार से बंद कर दे। ये अपने पापा जी के लिए रख। मेरे लिए तो तेरी चिलाकियां काफी है। मिट्टी वाह, इसे कहते हैं कंट्रोल। मैं यहाँ बोलती बोलती थक जाती हूँ, मर खप जाती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनता नहीं। और यहाँ एक इशारा किया और गुस्सा गायब। ये इशारा किया था ना, मत लड़ो, ये पागल है। लेकिन रजत के टाइम मैसेज अलग था। रजत को क्या कहा था? इतना लड़ो कि बोलती बंद हो जाए अगले की। एक पल में मेरे बेटे को तूने अपना पति बना लिया। मुझे ऐसे इशारे सिखा देना, मैं भी कंट्रोल करना सीख जाऊं अपने पति को। एक बात बता, मेरी कौन सी बात तुझे इतनी बुरी लगती है? मेरी शक्ल, अकल, चाल, ढाल, क्या? ऐसी कौन सी बातें हैं जो तू रजत को बोलती है और मेरे अगेंस्ट करती है उसे? बता। कुछ नहीं कहा उसने मुझे। आप आ गए, चलिए नाश्ता कर लीजिए, सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। आज के बाद अनु को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये याद रखिएगा कि अगर वो बात उसे हर्ट करती है तो मैं भी हर्ट हो जाऊंगा। और मुझे कोई हर्ट करे तो शायद मैं सह भी लूं, लेकिन अगर अनु को कोई हर्ट करेगा तो ज्यादा देर के लिए सह नहीं पाऊंगा। रजत, मम्मी जी तो ऐसे ही कह रही थी। अब छोड़िए ना ये सब, चलिए नाश्ता कर ले जाइए। भूख नहीं है मुझे। रजत,